दोस्तों नमस्कार। आज जो हम कर रहे हैं वो है कि हम किस तरीके से उबंटू 20.04 पर अपने डी स्पेस सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर ये वो एक वर्ड की फाइल है जिसमें कमांड लाइन में जो हम कमांड्स देंगे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिए हैं और फिर हम इनको एक एक करके देंगे। आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। दोस्तों बताऊंगा मैं आपको कि जब आप यहाँ पर इंस्टॉल डी स्पेस 6 लिखें तो आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी, पहला लिंक मिलेगा इंस्टॉलिंग डी स्पेस विकी, तो इसको आप ओपन कर लें। तो इसको ओपन करेंगे तो मैं आप बताना चाहूँगी जो ओल्ड वर्जन है हमारा डी स्पेस 6.x, इसके बारे में आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। ये ओल्ड रिलीज है 6.x वर्जन के लिए डी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या हमको जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एड ऑन रखने हैं, जैसे कि जावा जेडीके, ओपन जेडीके जो है, जावा डेवलपमेंट किट 8 वर्जन होनी चाहिए, 7 और 8 यानी 8 हो। अपाचे मेवन जो हमें चाहिए 3.05 और अबव हो। अपाचे आंट 1.8 और लेटर हो। दीज आर द जावा बिल्ड टूल्स एंड वन मोर रिलेशनल डेटाबेस पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि दिस इज अवेलेबल इन द ओपन सोर्स एंड इफ यू यूज द ओरेकल देन यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम ओरेकल। तो इसमें लिखा है कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल 9.4 और लेटर हमें यहाँ पर लेना है विथ पीजी क्रिप्टो इंस्टॉल। तो हमें इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना है। दूसरा ये है कि एक जब हम बिल्ड करते हैं इसको, इस कमांड को देने के बाद हमारे कमांड लास्ट में हम चलाते हैं कि ये sudo आंट फैस इंस्टॉल जब चलाते हैं तो उसके बाद हमारा एक कमांड आता है कि बुल्ड इंस्टॉलेशन। उसका मतलब है कि आपका ये सक्सेस हो गया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करता है। उसका सॉल्यूशन क्या है, वजह क्या है उसकी वजह मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक बग है वो है ये गिट कोड वर्जन कंट्रोल। दिस इज द बग जिसकी वजह से बिल्ड सक्सेस नहीं हो पाता। करंट यहाँ आप देख सकते हैं करंटली देर इज नोन बग इन डी स्पेस 6.6x वेयर थर्ड पार्टी मेवन मॉड्यूल एक्सपेक्ट्स गिट टू बी अवेलेबल। तो ये हम इसीलिए हम पहले गिट को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग यू कैन वर्क अराउंड दिस प्रॉब्लम बाय इंस्टॉलिंग गिट। तो ये एक वेबसाइट इसमें दी हुई है। जब इसके अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे ये लेटेस्ट स्रोज ये है, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द गिट, तो 2.34.1। तो इसको हम डाउनलोड फॉर लाइनक्स करने के लिए हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे देन यू कैन सी हियर ये इंस्टॉलेशन के लिए हम गिट को इंस्टॉल करने के लिए हम ये कमांड चलाएंगे, फिर हम ये रिपोजिटरी इंस्टॉल करने के लिए चलाएंगे, फिर ये हम कमांड चलाएंगे। बट मैंने यहाँ पर इनको ऑलरेडी लिखा हुआ है ये इंस्टॉलेशन ऑफ गिट को। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और वन बाय वन हम गिवन इसको कमांड्स को देंगे कंट्रोल लाइन पर, सॉरी कमांड लाइन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंट्रोल टी के साथ हमने टर्मिनल को ओपन किया, sudo su। यहाँ पर पासवर्ड हम देंगे और रूट में, क्योंकि हम जो भी कमांड देंगे वो रूट में आकर देंगे। तो सबसे पहले कि अपडेट करना, तो उसके लिए हो गया sudo apt get अपडेट। तो सबसे पहले हम इसको अपडेट करेंगे। ये अपडेट हो गया, उसके बाद हम इसको अपग्रेड कर लेंगे। तो ये हमारा उबंटू जो मशीन है, उबंटू हमारा अपडेट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ गिट। जैसे मैंने बताया था कि ये हमें क्योंकि जब हम बिल्ड करते हैं तो उसमें एक बग है जो कि आपको ये बिल्ड अनसक्सेसफुल करती है। तो उसके लिए उसमें लिखा हुआ है कि आप गिट को इंस्टॉल करें। सो देयरफॉर
हम ये जो कमांड्स हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बताया था ये दिया है कि फॉर द बीइंग टाइम यू कैन वर्क अराउंड दिस प्रॉब्लम, तो ये हम इससे यहाँ से लेंगे और हम ये कमांड्स यहाँ पर देंगे। उबंटू के इंस्टॉल होने के बाद हम इस गिट को इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने दिखाया था आपको कि हमें ये गिट एक बग है और वो बिल्ड सक्सेस नहीं होने देता है। तो हम सबसे पहले इसको जैसे मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, हम यहाँ पर ये एप्ट गेट इंस्टॉल गिट करके इसको हम इंस्टॉल करेंगे। और ये वाई का डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे। तो हमें जो गिफ्ट इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैं आपको वेबसाइट में दिखा चुका हूँ कि वहाँ पर क्या बग है और इसको हम कैसे गिट को इंस्टॉल करने के बाद उसको हम रिमूव कर सकते हैं बग को। तो हम वही कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी जो कई बार बिल्ड प्रोसेस में ये दिक्कत करता है 6.3 में। सेकंड कमांड, हम इसका अगर वर्जन चेक करना है, मैं देखिए वर्जन में दिखाऊंगा आपको। तो गिट -- और वर्जन लिख के इसको टाइप एंटर कर दीजिए। तो आपको वर्जन नहीं मिलेगा 2.25.1, जो कि ओल्ड वर्जन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि गिट का जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो है, वो आप देखेंगे तो ये देखिए 2.34.1 है। और जब इसके नीचे डाउनलोड फॉर लाइनक्स करके हम क्लिक करते हैं तो आपको हमें ये दिखाई पड़ता है कमांड्स, क्या क्या कमांड्स हैं इसके लिए। तो हमें इसके बाद ये कमांड लेना है। मैंने ये वहीं से कॉपी किया है और यहाँ पर इसको रखा हुआ है। तो ये देखिए सब कमांड्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये वाला कमांड चलाना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। सॉरी, ये गलत पेस्ट हो गया, sudo apt install git ही हो गया। हमें रिपोजिटरीज के लिए, गिट की रिपोजिटरीज के लिए हमें ये कमांड देना है। तो ये कॉपी करके और इसको फिर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये रिपोजिटरी के लिए है, गिट की रिपोजिटरी को इंस्टॉल करेगा। तो इस तरीके से आप इसको इस कमांड को दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। एक बार फिर से आप रूट में आ जाएंगे। हम फिर रूट में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा वर्जन चेंज नहीं हुआ है। अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको देखिए 2.251.1 है। इसके लिए हमें लास्ट कमांड जो है वो देना होगा। ये अब देखते हैं हम लास्ट कमांड देते हैं उसका, क्योंकि हमें ये अपना गिट का वर्जन ये करना है 2.34.1। तो इसके लिए आप देखिए लास्ट जो कमांड है, ये कमांड हम दे चुके हैं, ये कमांड हम दे चुके हैं, लास्ट कमांड हमें ये भी हम दे चुके हैं। अब लास्ट कमांड हमको ये देना है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर अब पेस्ट करूँगा ये कमांड। इसको रन करने के बाद आपका वर्जन अपग्रेड हो जाएगा। पैकेज लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है। So process is going on. Now we are installing the latest version of Git. So this is very important step to remove that bug.
तो आप देख रहे होंगे कि प्रोसेस इज लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल दैट बग. Otherwise, it creates problem for the building the build process, establishment of build process. तो देखिए आप गिट के लिए अनपैकेज हो रहा है और आप रूट में आ चुके हैं. इस तरीके से ये टाइम लेगा. और अब यहाँ पर आप अगर वर्जन चेक करेंगे तब आप देखेंगे कि हमारा जो वर्जन है वो अब अपग्रेड हो चुका है और 2.3 4.1 हो चुका है जो हम चाहते थे. तो दोस्तों ये हम इस तरह से गिट को, ये देखिए 2.3 4.1 हम कर चुके हैं इंस्टॉल. तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था. अब चलते हैं दोस्तों आगे के स्टेप्स पर. अब हमें सबसे पहले करना है ओपन जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट. और ये एक फ्री सोर्स है. इसकी वेबसाइट भी मैंने दिखाई है और आपको ये कमांड वहाँ पर देना है क्योंकि आपको ओपन जेडीके 8 वर्जन आपको यहाँ पर लेना है. तो इस तरीके से आप ये कमांड देंगे. और हम एंटर करेंगे. डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस. मैंने बताया था आपको वेबसाइट में जाकर आप जाएंगे तो इसमें पूरी डिटेल आपको ओल्ड वर्जन यानी 6.x के आप देख सकते हैं कि जेडी के आपको कौन सा लेना है. तो आप देख सकते हैं कि 8 वर्जन हमको इंस्टॉल करना है तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद अपाचे मेवन को हम करेंगे. ये भी ओपन सोर्स में अवेलेबल है. अगर हम जो भी सॉफ्टवेयर से या हम लोग इसमें यहाँ पर ले रहे हैं यानी कि ओपन जेडी के मेवन, आंट और रिलेशनल डेटाबेस जो पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सब ओपन सोर्स में अवेलेबल हैं. बट हमें यहाँ पर इस वेबसाइट से हम जाकर, इस विकी से हम जाकर देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से वर्जन यहाँ पर लेने हैं. उसी के अकॉर्डिंग आप वो जो वर्जन है उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर लेना होगा. अदरवाइज ये आपको डी स्पेस इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि कंपैटिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए.
हम इंस्टॉल कर रहे हैं ओपन जेटी की, अब हो चुका है। अब हम दोबारा रूट पर आ चुके हैं। अब हम अपाचे मेवन, ये मैंने वेबसाइट भी दी हुई है, यहाँ पर आप जाके इसको देख भी सकते हैं। आपको कमांड देना है sudo apt install maven। यस, वाई प्रेस करेंगे और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपाचे मेवन का इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अपाचे मेवन हमें कौन सा लेना है, 3.05 और अबव, तो हम वही यहाँ पर लेंगे। कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप, हमने जो 3.63 जो दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अबव वर्जन हमने इसका लिया है, और 3.3 से अपग्रेड जो था 3.6.3 हमने यहाँ पर मेवन का लिया है। अब आ जाइए, अब अपाचे एंट को हम यहाँ पर, ये भी एक जावा टूल है, और इसके लिए sudo apt install एंट आप ये चलाएंगे, तो इसको कॉपी करें और वहाँ पर इसको आप पेस्ट करते हैं। वाई प्रेस करें, क्योंकि एडिशनल स्पेस के लिए ये हमसे हमेशा आपसे पूछेंगे इस तरह से। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। आफ्टर दैट वी विल इंस्टॉल रिलेशनल डेटाबेस PostgreSQL. So PostgreSQL is also available on the free in the open source. But if you are using Oracle, then you have to require the license. But here we will use open source, so relational database PostgreSQL. अब यहाँ पर हम जाकर देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम PostgreSQL को कौन सा वर्जन हमें लेना है। इसकी वेबसाइट है, अगर आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, और यहाँ से डाउनलोड्स पे चले जाइए, PostgreSQL में जाकर डाउनलोड्स पे चले जाइए, और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए लाइनेक्स, क्योंकि हम लाइनेक्स वर्जन पर काम कर रहे हैं, नॉट विंडोज़ पर। तो डेबियन का भी और उबुंटू जो भी आप कर रहे हैं, तो मैंने जैसे उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसको कॉपी, ये स्क्रिप्ट है पूरी, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। बट लास्ट कमांड पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमने कौन सा वर्जन PostgreSQL का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर PostgreSQL की सारे कमांड्स मैंने कॉपी कर लीजिए कि 9.6 PostgreSQL का मैं वर्जन लूँगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना, जब इसमें दिया हुआ है कि PostgreSQL जो आप लें वो 9.4 और उससे हायर वर्जन लें, तो 9.6 वर्जन यहाँ पर हम लेंगे। तो इसलिए मैंने हाइफन के बाद ये कमांड यहाँ पर दिया है लास्ट वाली कमांड में। ये देखिए यहाँ पर जो है हाइफन के साथ लास्ट वाली कमांड में हमें ये देना होता है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल के लिए 12 दिया है, इस तरीके से हम यहाँ पर -9.6 देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वही वर्जन इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट कमांड को लेते हैं और वहाँ पर आपको पेस्ट करना है। जो मैंने स्क्रिप्ट बताई थी वो यही सारी कमांड्स हैं, आपको वहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो मैंने वही किया है। ये सेकंड कमांड है की के लिए, तो मैंने इसको कॉपी किया, एप्ट की ऐड, और इसको वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। क्लियर करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पेस्ट कीजिए और ये थोड़ा टाइम लेगी और ये आपका की ऐड हो जाएगा। ओके करके देखिए आप, ओके हो गया। अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं, sudo apt get update कमांड चलाएंगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं PostgreSQL को इंस्टॉल। अब ये हो रहा अपडेट। अपडेट हो चुका है। अब जो हमें लास्ट कमांड चलाना है, ये देखिए लास्ट कमांड जो हम चलाएंगे,
तो आप यहाँ पर हाइफन 9.6 जो आप देख रहे हैं, ये मैंने वर्जन का नंबर दिया है। कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेसक्यूएल का, हाइफन 9.6, अकॉर्डिंग टू दैट कि हमें यहाँ पर ओल्ड वर्जन में कौन सा कंपेटेबिलिटी के लिए हमें कौन सा वर्जन यूज़ करना है। सो वी आर इंस्टॉलिंग पोस्ट ग्रेसक्यूएल 9.6 वर्जन। ये देखिए 9.6। जो एसक्यूएल है वो, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पोस्ट ग्रेसक्यूएल फॉर द डेटाबेस एट द बैक एंड। अब हम रूट में आ चुके हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेसक्यूएल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें कन्फिगर करना है पोस्ट ग्रेसक्यूएल को, तो हम यहाँ पर यूज़र क्रिएट करेंगे सबसे पहले पोस्ट ग्रेसक्यूएल का, और सुडो पोस्ट ग्रेस हम इसका कमांड देंगे, सबसे पहला कमांड है। उसके बाद क्रिएट यूज़र करेंगे हम। अब देखिए आपकी जो डायरेक्टरी बदल चुकी है, आप पोस्ट ग्रेसक्यूएल के अंदर आ चुके हैं। अब वहाँ पर ये कमांड देंगे आप, ये देखिए पोस्ट ग्रेसक्यूएल एट द डी स्पेस में आप ये कमांड दे रहे हैं। तो ये आप कमांड दीजिए क्रिएट यूज़र के लिए। आपसे एंटर पासवर्ड के लिए पूछेगा। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे रहा हूँ, आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर डी स्पेस दिया है। एंटर इट अगेन, फिर मैंने डी स्पेस दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये दे दिया है, और हम फिर बाहर आ चुके हैं पोस्ट ग्रेस में। अब हम यहाँ पर अब अगला जो कमांड देंगे वो है क्रिएट डी स्पेस डेटाबेस इन पोस्ट ग्रेसक्यूएल। तो ये कमांड क्रिएट डेटाबेस, यानी कि आप देखें ये कमांड को हम लेंगे, ये एक डेटाबेस को क्रिएट करेगा। पेस्ट कर दीजिए और एंटर, ये हो गया है। अब पीजी क्रिप्टो एक्सटेंशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। सो एक्सटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पीजी क्रिप्टो एक्सटेंशन आप यहाँ देखेंगे भी, अगर ये लिखा होगा पीजी क्रिप्टो इंस्टॉल्ड, तो पोस्ट ग्रेसक्यूएल के लिए हम ये जो एक्सटेंशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कॉपी कर लें इस कमांड को, और फिर वहाँ पर आप इसको पेस्ट करके रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्सटेंशन आपकी क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए क्रिएट एक्सटेंशन हो गया है। तो हमारा ये कमांड भी सक्सेस हो चुका है। यहाँ से अब बाहर आ जाइए एग्जिट करके, यानी कि पोस्ट ग्रेसक्यूएल से हम बाहर आ जाएंगे, और फिर हम अंदर फिर दोबारा हम रूट पे आ जाएंगे। अब हम देखिए रूट पर आ चुके हैं। अब देखिए डी स्पेस डेटाबेस ऑन द लोकल होस्ट। लोकल होस्ट पे हम, क्योंकि डेटाबेस को चलाना है, तो हम लोकल होस्ट पे चलाने के लिए जी एडिट कमांड से हम इसको hba.config फाइल को हम ओपन करेंगे, और वहाँ लोकल होस्ट के नीचे हम ये 4 कैरेक्टर जो हैं लोकल और डी स्पेस MD5 वहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जब हम एंटर करेंगे, जी एडिट इज़ द एडिटर, आप नैनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये देखिए ओपन हो जाएगी, और यहाँ आप देखिए लोकल, तो यहाँ फॉर यूनिक्स डोमेन, तो यहाँ आप ओनली के बाद एंटर कर दीजिए, और ये वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एंटर करिए, और फिर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो लोकल ऑल डी स्पेस और MD5, और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। इस फाइल को pg_hb.configuration फाइल को हम सेव कर लेंगे। क्लिक ऑन द सेव एंड क्लोज इट।
सेव एंड क्लोज इट। नाउ अगेन रिस्टार्ट PostgreSQL, ये कमांड हम देंगे रिस्टार्ट करने के लिए। तो ये कमांड हम यहाँ पर फिर देंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये रिस्टार्ट, अब देखिए रिस्टार्टिंग हो रहा है PostgreSQL, ये रिस्टार्ट हो चुका है। अब आप आ जाइए क्रिएट DSpace यूज़र। अब हम DSpace का यूज़र को क्रिएट करेंगे और ऐड करेंगे, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए sudo user add -m DSpace। आपसे फिर ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड, इट विल आस्क यू द पासवर्ड आफ्टर दिस कमांड। तो यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। फिर पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड, मैंने तो सेम वही DSpace ही रखा है मैंने, तो मैंने फिर DSpace यहाँ पर दिया है। आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। फिर दोबारा रीटाइप में मैंने DSpace दिया है। पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, आपको कमांड दिख जाएगा रिजल्ट, और उसके बाद फिर रूट में आपको ये कमांड, एक डायरेक्टरी, मेक द डायरेक्टरी, हम DSpace डायरेक्टरी एक हम बना रहे हैं। देन यू हैव टू पेस्ट दिस वन ऑन द रूट। क्लियर करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये कमांड आपको रूट में देने ही, ध्यान रखिएगा। तो मेक द डायरेक्टरी DSpace, तो एंटर कर दीजिए। अब इसको ग्रांट परमिशन हम देंगे, इसको, इस डायरेक्टरी को। सो कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट देयर ऑन द कमांड लाइन एंड एंटर, प्रेस एंटर। सो इट हैज़ completed। नाउ क्रिएट ए डायरेक्टरी, बिल्ड डायरेक्टरी। तो sudo mk डायरेक्टरी एंड बिल्ड, तो ये कमांड आप यहाँ पर दे दीजिए। ये देखिए, और बिल्ड डायरेक्टरी में हम चले जाएंगे अब। सो एक बिल्ड डायरेक्टरी बन गई है। अब हम इसको sudo, इसको परमिशन ग्रांट करेंगे हम, ये हो चुकी है। तो रन हो गया है कमांड हमारा। नाउ डाउनलोड DSpace इट इनटू बिल्ड डायरेक्टरी। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले हम बिल्ड डायरेक्टरी में जाएंगे, फिर ये हम कमांड देंगे। तो आप सबसे पहले कमांड है कि हम इसको बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे रूट से। अब हम cd बिल्ड करके हम बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। तो ये कमांड हम सबसे पहले दे देते हैं। तो ये कमांड मैंने दे दिया आपको। अब देखिए आप बिल्ड में आ चुके हैं। अब हमको ये जो है कि हमें जो DSpace -6.3 जो वर्ज़न हमें लेना है DSpace पर का, तो ये लिंक ये गिट से होगा। इसको हाइपर लिंक जब आप करेंगे इसकी, तो आप इस तरह देखेंगे कि गिटहब को हम इसको सेव कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कि ये tar फाइल है, tar.gh फाइल है। तो इसको हम ये कॉपी करेंगे, गिटहब के द्वारा हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए वेबसाइट, ये गिटहब है, और डाउनलोड DSpace 6.3 वर्जन। तो ये tar फाइल है, ये एक्सट्रैक्ट होगी। ये देखिए DSpace 6.3 src release.tar.gz। तो इस तरह से होने के बाद आप फिर दोबारा बिल्ड में अंदर आ चुके हैं, बिल्ड डायरेक्टरी में ये भी। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्ट tar.gz। तो ये कमांड आप कॉपी करें और वहाँ पर आप इसको पेस्ट करें। ध्यान रखें कि ये हमने कमांड क्यों दिया, हमने दिया है 6.3 वर्जन रिलीज लेने के लिए। तो आपको यही कमांड देना होगा। तो ये tar फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे रिमूव डिस्टर्बिंग बिल्ड नंबर मेवन प्लगइन। एक ये प्लगइन है जो कि डिस्टर्ब करती है बिल्ड प्रोसेस में। तो आप इसको पहले ही इसको यहाँ से रिमूव, हमें ये जो है इसको रिमूव करना है। उसके लिए आप ये कमांड है, वेबसाइट पर जाकर भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से कमांड दे रहा हूँ आपको। इस कॉपी कीजिए और वहाँ पर पेस्ट कीजिए, और जब ये ओपन हो जाएगी फाइल एडिटर में जाकर, ये फाइल जब ओपन होगी तो आपको ये 1.4 जो वर्ज़न है इसको सर्च करना है। ये देखिए 1.4, इसको सर्च करना है इसमें gedit में जाकर, और फिर उसको रिमूव करना है। तो बी केयरफुल, और यहाँ पर विथ केयरफुल। अभी देखिए 1.9 ये 1.4। तो हमें ये जो लेना है, ये देखिए आप प्लगइन से लेकर प्लगइन तक है, और इसको एक बार केयरफुल चेक कर लें, उसके बाद ही इसको रिमूव करें। और हम इसको यहाँ से लेकर
हम इसको एक बार फिर ढंग से देख के इसको हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब these lines we will remove from here, and after that we will save this that file. हम pom.xml को दोबारा सेव कर लेंगे इसको रिमूव करने के बाद। देखिए मैं इसको बड़ी केयरफुल देख रहा हूँ कि यही है कि नहीं है, तो मैंने इसको देखने के बाद इसको डिलीट कर दिया। तो स्पेस ख़त्म करने के लिए मैंने ये किया, एंड देन सेव, और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये जो डिस्टर्बिंग मैटर था पेवन प्लगइन, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेव एंड क्लोज हमने कर ही दिया। अब इंस्टॉल डी स्पेस पे हम आ जाते हैं, और ये सी डी बिल्ड डी स्पेस 6.3 रिलीज वर्जन हमने जो मैंने बताया था आपको, हम क्योंकि इसी वर्जन पे काम कर रहे हैं डी स्पेस के। क्लियर करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। बिल्ड में हमें भी यह ध्यान रखिए कि हम बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर हैं, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। और ये देखिए अब हमने डायरेक्टरी को सी डी बिल्ड में जाकर डी स्पेस 6.3 SRC रिलीज में हम आ चुके हैं, क्योंकि हमने सी डी डायरेक्टरी का कमांड दिया है। अब हम अपडेट, नाउ अपडेट द डी स्पेस। अब हम देखें नाउ अपडेट द ऑल द डी स्पेस रिपोजिटरीज। ये कि इम्पॉर्टेंट कमांड है, sudo mvn अंडर u एंड पैकेज। ये टाइम भी लेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोजिटरीज को इंस्टॉल करता है, तो ये टाइम लेगा, लंबा प्रोसेस चलता है इसमें। तो इसको आप चला के रन एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए अभी स्टार्ट हो चुका है, और ये काफ़ी देर तक चलेगा। अब ये चल रहा है sudo mvm, और इस तरह से ये चलता रहेगा। मैं बता रहा था कि काफ़ी टाइम ये ले लेता है, क्योंकि मैंने बीच में पॉज किया है, इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेज पर लेकर आया हूँ। आप देखिए अब यहाँ पर बिल्ड सक्सेस आपको दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स ये सक्सेस हो चुका है। तो गिट हमने जो किया था उसका यही था कि यहाँ पर वो रजिस्ट करता था इसको बिल्ड सक्सेस होने में। तो ये हमारा बिल्ड सक्सेस हो चुका है। अब आते हैं नाउ चेंज द डायरेक्टरी, और इसमें हम सी डी स्पेस को जाकर ये कमांड देंगे इंस्टॉलर वाला, और इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर सी डी स्पेस, और ये करके ये देखिए अब हमारा इंस्टॉलर जो डी स्पेस इंस्टॉलर के अंदर हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम कमांड जो देंगे वो है sudo unfresh install। तो हम अब ये कमांड यहाँ पर देंगे, ये देखिए sudo unfresh install कमांड हम यहाँ पर इसको देंगे। बिल्ड सक्सेस होने के बाद हमारे ये कमांड रहते हैं, और इसके बाद जब इंस्टॉल हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों टाइम लेता है थोड़ा, क्योंकि कुछ फाइल्स इसमें कॉपी करता है। जैसे यहाँ देखिए कॉपिंग 302 फाइल्स टू डी स्पेस वेब एप्लीकेशंस, तो इसके अंदर ये कॉपी कर रहा है इसको, तो ये टाइम लेता है इसके अंदर। It takes time here, so please wait for copying the files in the directory D space and web applications, web apps. ये देखिए यहाँ पर होने के बाद फिर ये अभी प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये भी सभी स्टेप्स हमें फॉलो इस तरीके से करने हैं। एक जगह आप कमांड्स को लिख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप, क्योंकि हम लोवेस्ट इसमें 6.3 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं डी स्पेस को 6.3, सो जो कंपैटिबिलिटी के साथ जो सॉफ्टवेयर्स हैं हम उनके वर्जन्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको इंस्टॉल करें।
दोस्तों ऐसा भी होता है कई बार वर्जन्स आपके पुराने हों या कोई लिंक आपका पुराना हो, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कई बार प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर हमें दोबारा वहाँ से कॉपी को लिंक करना होता है। So it is taking time. I will stop my video. So yes, it has completed now. Build successful. तो सक्सेसफुल इट इज़ वेरी कंप्लीट स्टेप। अगर ये हो जाता है बिल्ड सक्सेस का मतलब आपने आपका जो डी स्पेस का वो है आपका, आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्ट डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द डायरेक्टरी सी डी ऑप्ट। तो यहाँ पर हम इसको कमांड देंगे और सी डी ऑप्ट यानी कि ऑप्ट डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पर चले जाएंगे टू गिव द फर्दर कमांड्स। सो बिल्ड सक्सेसफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप ये देखिए हमने एक कमांड लिया है जिसमें कि हम वर्जन 8.571 टॉमकैट वर्जन ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए टॉमकैट का जो वर्जन इसने लिखा है ये टॉम 7 और लेटर, ये देखिए। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें टॉम 7 से ऊपर जो वो लेना है। तो हमने यहाँ पर जैसे 8.57 हमने वर्जन यहाँ पर लिया है और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बट जब आप ये देखिए ये आप देखिए कि एरर फाउंड, यहाँ पर एरर मिल रही है 8.571 में। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं अब बताऊंगा हमें इसको कैसे करना है। तो दोस्तों इस तरह की दिक्कत अगर आती है तो हम उसी वेबसाइट पर जाएंगे और जो कॉन्फ्रेंस जो विकी है उसमें आप देखिए टॉम, तो हम यहाँ पर इस तरह से टॉमकैट का जो वो है टारगेट जो टार और जीजेट है उसको कॉपी लिंक करने के बाद हम इसको, तो क्या किया हमने, क्या वर्जन हमने देखा कि टॉम 8 का कौन सा वर्जन इसने लिया हुआ है और फिर हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो आप देखिए वर्जन लेटेस्ट के 8.5.73, तो आप इसको पेस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब मैं इसको कॉपी करके अगर पेस्ट यहाँ पर रन करूँगा तो ये देखेगा आप, ये देखते हैं इसको, ये हमारा जो 8.573 जो वर्जन हमने लिया वहाँ से ये रन करता है। ये देखिए ये यहाँ पर इसको रन कर रहा है, बट 8.571 ये रन नहीं कर रहा था। तो हमें वहाँ पर जाकर टॉमकैट का जो वर्जन है यानी कि 7 और लेटर, तो हमने 8 में जाके इस फाइल को कॉपी करना है। कोर में जाने के बाद tar.gz को कॉपी लिंक लेके और आप जब इसको वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए वो लिंक आपका हो जाएगा। तो देखिए 8.73 tar.gz है, उसको हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया था। अब ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फाइल को। तो ये हमने कमांड यहाँ पर वही हम यहाँ पर देंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है अपाचे टॉमकैट 8.573, ये हमारा ये कमांड हो जाएगा। तो आपको ये रन करना, ये रन हो गया है देखिए। तो हम यहाँ से आगे निकल गए हैं। अब आपको ये रीनेम अपाचे टॉमकैट को हमें डायरेक्टली टॉमकैट में लाना है अकेला। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और ये मूव करेगा इसमें एमवी कमांड से हम इसको, तो ये टॉमकैट डायरेक्टरी में हो जाएगा। अब आप लीजिए डिलीट द टॉमकैट tar.gz फाइल फ्रॉम ओपीटी डायरेक्टरी। तो हम यहाँ से इसको डिलीट करने के लिए हम इस कमांड को लेंगे। अब आप देखिए 8.573 जो आपने वहाँ ऊपर लिया है वर्जन, उसी को आपको लेना है टॉमकैट के, ये ध्यान रखिएगा। इन तीनों चारों कमांड में आपको वो वर्जन सेम रखना है जो आपका वर्जन रन करता है। तो उसके बाद सेटअप एनवायरमेंट्स वेरिएबल्स, तो ये हम यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर और ये जो 2 लाइनें हैं इनको वहाँ पर पेस्ट करेंगे लास्ट में जाकर। तो आप यहाँ पर इसको लिखिए और ये प्रोफाइल को जी एडिटर में जाके हम इसको
लास्ट में एफ आई है, तो इसको हम इसके लास्ट में एंटर करके ये जो लाइन है हमारी, दोनों लाइन्स हैं जो, हम इनको वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे और बाहर आ जाएंगे प्रोफाइल से। अब हमारा नेक्स्ट जो है, जो हमारा कमांड रह जाता है, वो है कि कॉपी डी स्पेस विद एप्लीकेशन टू टॉमकैट डायरेक्टरी। तो ये जो कमांड है, कॉपी करने का जो कमांड है, वो टॉमकैट डायरेक्टरी और उसके अंदर वेब एप्स के अंदर जाकर उसमें कॉपी करेगा। तो ये भी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, तो ये कॉपी कर रहा है, इज नॉट ए डायरेक्टरी, क्योंकि मैं ये ध्यान रखिएगा cd opt में अंदर जाने के बाद आपको ये कमांड देना है, क्योंकि वो मैंने रूट पे दे दिया था, इसलिए ये इस तरह से कमांड कर रहा था। पहले हम cd opt में जाने के बाद ये कमांड दें। यहाँ पर ये कमांड हम पेस्ट करेंगे, opt डायरेक्टरी टॉमकैट वेब एप्स, और ये फिर ये रन करेगा। तो इस तरह से कई बार दिक्कत आ सकती है कि आप ऑफ डायरेक्टरी में नहीं गए हैं तो कई बार रन नहीं करता है। तो रूट पे नहीं देना है, हमें ऑफ डायरेक्टरी में जाकर ये कमांड को देना है। टाइम लेता है ये कमांड, और कॉपी करना है, क्योंकि ये ऑफ डायरेक्टरी के अंदर टॉमकैट और वेब एप्स में जा रहे हैं, इसके जितनी भी फाइल्स हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो वी हैव टू वेट हियर। ये देखिए, हम रूट में आ गए हैं दोबारा, और अब आप हमें करना है कॉन्फ़िगर टू रन टॉमकैट ऑटोमेटिकली चलाने के लिए। ये जो लाइंस हैं, इस जी एडिट के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे, और ये जो लाइंस हैं इनको हम वहाँ पर, ये जो पूरी लाइंस हैं इनको हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इनिट टॉमकैट फाइल जो ETG init.d टॉमकैट के अंदर, और यहाँ पर हम फिर उसको जो ऑटोमेटिकली टॉमकैट को रन करने के लिए जो फाइल है, ये यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, एंड देन सेव इट। सो दिस इज द टॉमकैट फाइल, और हम यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली क्लिक सेव कर दिया, और हम यहाँ से बाहर आ गए। अब आता है कि अपडेट एंड स्टार्ट टॉमकैट सर्वर। अभी हम ऑफ डायरेक्टरी के अंदर ही हैं, और वहाँ पर हम ये कमांड देंगे। तो ये आप कमांड यहाँ पर दे दीजिए। अब देंगे, नीचे आने के बाद हमारा है कि अब कमांड जो हमें देना है वो है, ये इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट एंड स्टार्ट टॉमकैट सर्वर। अब हमें ये पहला कमांड देना है, और मैं दोबारा एक बार बाहर आ गया था, इसलिए मैं अब दोबारा cd opt करके ऑफ डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पर ये कमांड दूंगा। तो अपडेट एंड स्टार्ट टॉमकैट सर्वर, इसको मैंने कॉपी किया, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिए। ये मेरे कमांड पेस्ट हो गया। अब sudo अपडेट और टॉमकैट डिफ़ॉल्ट, तो ये हम यहाँ पर कमांड कॉपी करेंगे, और फिर हम वहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है हमें कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं और कहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं। फिर sudo सर्विस टॉमकैट स्टार्ट, हम ये कमांड देंगे टॉमकैट सर्विस स्टार्ट करने के लिए। तो सब मैं ये ऑप्ट में जाकर दे रहा हूँ। तो ये टॉमकैट सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, टॉमकैट स्टार्ट हो गया है। एंड देन अब हम करेंगे कि क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट होगा, तो उसका ये कमांड है। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और ये देखिए क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एंटर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर ये आपसे आपका ईमेल पूछेगा। ईमेल आप अपना दे सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर dspace@localhost दिया है। तो ये थोड़ा सा भी जैसे टाइम ले रहा है। तो ये जैसे क्रिएटिंग एन इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, आप सबसे पहले ये ईमेल पूछेगा आपसे। तो इसका मतलब आप यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं हमने dspace। अब यहाँ ईमेल एड्रेस दीजिए,
तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रहा हूँ कि dspace@localhost, बट आप अपना ईमेल अकाउंट दे सकते हैं और आप ये भी दे सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ। और मैंने फर्स्ट नेम dspace रखा है। इसके बाद आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, तो यू हैव टू एंटर द योर फर्स्ट नेम। by default I am giving the dspace and the last name also dspace, and after that it will ask you the password, जो आपको इस डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड दिया है, तो मैंने फिर अगेन वो कंफर्म करने के लिए पासवर्ड दिया है। ये आप ध्यान रखें, आगे लॉगिन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यह वाई करके करेक्ट डेटा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड, यानी कि आप dspace को इंस्टॉल कर चुके हैं। यहाँ से आप एग्जिट करके बाहर आ जाइए। अब हमारा ये काम dspace को इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा लोकल होस्ट में हम जाकर जो हम देंगे, सॉरी क्या मैं भूल रहा हूँ, पोर्ट देंगे वो 8080 हम जैसे 8080 देंगे, क्योंकि अगर आपने कोहा में अगर 8080 दिया है तो वहाँ चेंज आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है आपको अपना जो पोर्ट है वो 8080 बाय डिफ़ॉल्ट इसका dspace का रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 8080 आपको रखना है। ये XML UI वर्जन चल रहा है। और दूसरा है GSPI, तो हम वो भी लोकल होस्ट, ये देखिए आप, ये यहाँ पर XML UI जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। दूसरा है ये मैं यहाँ पर 8000 मैंने ये रखा हुआ है, लेकिन बट 8080 आपको यहाँ पर GSPI के लिए भी रखना है। दोनों ही हमने 8080 क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज तो कर सकते हैं, बट कोहा में अगर आपने दिया हो तो आप उसको चेंज कर दीजिए अगर आप एक ही सिस्टम पर उसको कर रहे हैं। तो 8080 जैसे मैंने कर दिया GSPI, तो देखिए आप ये इंटरफेस GSPUI भी रन कर रहा है। तो बोथ इंटरफेस आर रनिंग। सो लॉगिन करेंगे हम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दूंगा मैं, जैसे जो मैंने वहाँ दिया था dspace@localhost, और मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो भी आपने दिया हो वो देंगे, बट मैंने जो दिया मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 8080 आपको इसके लिए रखना है। और अगर आप कोहा भी इसी में इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम में, सेम सिस्टम में कर रहे हैं, तो उसमें आप चेंज करके 8000 या 8001 वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया 8080 XML UI, आपका जो इंटरफेस है वो शो कर रहा है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा GSPUI को लॉगिन करने के लिए माई dspace में जाइए और यहाँ पर फिर ईमेल एड्रेस और आप पासवर्ड दीजिए, तो ये दोनों इंटरफेस आपके चल जाएंगे। तो आगे रही बात कि इनको कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कलेक्शंस वगैरह क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों ये तो आज था dspace 6.3 को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।